नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। 7वें चरण में वाराणसी संसदीय क्षेत्र का होने वाले चुनाव में एक बड़े खेला होने की संभावना को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि एक सोची समझी नियत से पूर्व से तैयार एक स्क्रिप्ट के आधार पर सारा खेला आगे बढ़ रहा है। 14 मई को नामांकन के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भाजपा प्रत्याशी के रूप में वाराणसी संसदीय क्षेत्र से तीसरी बार अपना नामांकन दाखिल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बड़े ही जोश खरोश के साथ अपने एनडीए सहयोगियों के साथ शुभ मुहूर्त 11:49 पर कलेक्ट्रेट में जाकर नामांकन भरा गया। वहीं मीडिया रिपोर्ट और नामांकन करने के लिए कई दिनों से घूम रहे प्रत्याशियों का दर्द कुछ इस तरीके का है कि लगातार प्रशासन के द्वारा उन्हें कई कई दिन दौड़ाने के बाद जहां नामांकन पत्र दिए गए, वहीं नामांकन पत्र जमा करने के लिए कोई न कोई बाधा खड़ी की जा रही है। 14 मई नामांकन का अंतिम दिन होने के नाते तमाम प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र लेने या लिए हुए नामांकन पत्र को जमा करने के लिए कलेक्ट्रेट का चक्कर लगाते हुए मिन्नतें करते हुए देखा गया। हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय और बसपा प्रत्याशी आधार जमान लारी के द्वारा पूर्व में ही अपना नामांकन दाखिल किया जा चुका है। चर्चाओं के मुताबिक क्या सूरत के तर्ज पर वाराणसी में भी कुछ इसी तरीके की संभावना तलाशी जा रही है। लोगों का तो यहां तक कहना है कि यदि तमाम लोगों के पर्चे किन्हीं किन्हीं त्रुटियों के सहारे निरस्त कर दिए जाए या बहुतेरे वापस ले ले, तो यह सरप्राइज नहीं होगा। यहां तक कि कांग्रेस प्रत्याशी को भी लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं समाप्त पर हैं। लोग मानकर चल रहे हैं कि राजनीतिक दल से जुड़े लोगों के भी या तो पर्चे खारिज हो जाएंगे या कुछ के द्वारा पर्चे वापस ले लिए जाएंगे। कुल मिलाकर सवाल है कि क्या कुछ लोग एक इतिहास बनाना चाहते हैं, क्योंकि कभी भी
स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री के द्वारा निर्विरोध जीत हासिल नहीं किया गया है। कुल मिलाकर यदि कुछ रणनीति का कि यह साजिश सफल हुई तो निश्चित रूप से यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। मीडिया से जुड़े तमाम पत्रकार भी यह कहते सुने गए कि जिस ढंग से नामांकन दाखिल करने आए लोग सुबह से शाम तक अपने बारी के आने का इंतजार कर रहे हैं और बाद में उन्हें बैरन वापस कर दिया जा रहा है, उसे किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। सवाल उठता है कि जब काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफा जीत के लिए बढ़ रहे हैं, उनकी छवि ऐसी है कि भाजपा का मानना है कि वो 14 और 19 के मुकाबले 24 में और बड़े मार्जिन के साथ जीत हासिल करने में कामयाब होंगे। ऐसे में प्रत्याशियों के साथ इस तरीके का प्रशासन का व्यवहार कितना उचित है, इसे देखना होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी तमाम प्रत्याशी जो नामांकन करने के लिए व्यथित हैं, नामांकन करना चाहते हैं, नामांकन पद खरीदना चाहते हैं, उनके द्वारा मेल और अन्य माध्यमों से इसकी शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। कई प्रत्याशियों ने उपभोक्ता मंच से कहा कि प्रशासन, जिला प्रशासन उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन से बार बार उनके द्वारा गुहार किया जा रहा है, फिर भी कोई सार्थक परिणाम अभी तक देखने को नहीं मिला। 14 मई को अंतिम दिन कई दर्जन से ज्यादा लोग अपना पर्चा दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट परिषद में मौजूद थे। प्रधानमंत्री के नामांकन के बाद लगभग 18 से 20 लोगों को बड़ी मशक्कत करने के बाद अंदर बुलाया गया, लेकिन सूत्रों का कहना है कि हर किसी को किसी न किसी कमी का हवाला देकर उन्हें अगले दिन 11 बजे के लिए बुला लिया गया है। तमाम लोग जो नामांकन पत्र खरीदने के लिए बाहर परेशान थे, उन्हें परेशान ही लौटना पड़ा। तमाम अंदर तक जाने की स्थिति नहीं बना पाए। कुल मिलाकर आज अंतिम दिन समाप्त होने के बाद आखिर किन नियमों के आधार पर, जबकि नामांकन दाखिल करने अंदर गए प्रत्याशियों के मुताबिक न तो उनसे शपथ दिलाई गई और न ही किसी रजिस्टर पर ही हस्ताक्षर कराए गए, उन्हें एक कागज का स्लिप पकड़ा दिया गया और उस कमी को पूरा कर अगले दिन, यानी स्वाभाविक रूप से नामांकन की तारीख खत्म होने के बाद 11 बजे बुलाने का औचित्य क्या है, यह किसी से के भी समझ से परे है। कुल मिलाकर वाराणसी संसदीय क्षेत्र में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना
चुनावी हैट्रिक बनाने के लिए मैदान में है। एक तरफा चुनाव होने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। ऐसे में यदि उनके सामने के प्रत्याशी का नामांकन पत्र रद्द करा दिया जाए, यानी रद्द हो जाए, या किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों में उसके द्वारा अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया जाए, यह आने वाला दिन ही बताएगा कि इन किन परिस्थितियों से ऐसा हुआ। लेकिन कुल मिलाकर लोकतंत्र के इतिहास में इस तरीके की स्थितियां पहले न कभी थी, और आने वाले दिन में क्या होगा यह फिलहाल कहना मुश्किल है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।